एंड वेलकम टू लॉग साइफर। हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी सब्जेक्ट के आईपीवी एड्रेसिंग टॉपिक के बारे में। आईपीवी एड्रेसिंग एक चैप्टर है कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी पे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको देख कर आएँ, क्योंकि उसमें बेसिक्स हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्लासेस के बारे में आईपीवी एड्रेसेस में। तो आईपीवी एड्रेस में कुल 32 बिट का आईपीवी एड्रेस होता है। उसमें क्लासफुल एड्रेस और क्लासलेस एड्रेस दो टाइप के एड्रेसेस होते हैं। तो हम लोग क्लासफुल के बारे में बात कर रहे थे। क्लासफुल में डिफरेंट क्लासेस होती हैं, क्लास ए बी सी डी ई। डी ई को हमने पहले भी बताया था, पहले पिछले 2 वीडियो में हमने पढ़ा है उसके बारे में। क्लास डी और ई को मल्टीकास्टिंग और फ्यूचर पर्पस के लिए रखा गया है। क्लास ए बी सी के बारे में आज हम लोग डिटेल्ड में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जब हम लोग डिवीज़न देख रहे थे कि कैसे डिवाइड होता है 32 बिट, तो सबसे पहले 32 बिट को हम लोग ने डिवाइड किया था क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और ई में। तो इनको जब डिवाइड किया था 32 को, तो क्लास ए के हिस्से में 31 बिट आई थी। ठीक, तो अभी हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं कि कैसे कैसे इसमें बिट्स का डिवीजन होता है। देखिए, जैसे क्लास ए में कुल 32 बिट्स हैं। आप इनको कैलकुलेट करेंगे, 8 8 8 8 कुल 32 हो गई। तो इसमें से क्लास ए को सिर्फ 8 बिट की नेटवर्क आईडी दी गई है और 24 बिट की होस्ट आईडी दी गई है, जिसमें से नेटवर्क आईडी रिप्रेजेंट करती है उनके नेटवर्क्स को, और नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट प्रेजेंट हैं वो होस्ट आईडी बताती है। ठीक, जैसे हर एक नेटवर्क के अंदर 2 की पावर 24 होस्ट प्रेजेंट हैं। ठीक, तो जो नेटवर्क आईडी है वो 8 बिट की है। अब नेटवर्क आईडी में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, वो डिवीज़न हुआ है और 1 बिट रिजर्व हुई है, क्योंकि डिवीज़न होने के बाद अब यहीं से ही सारी कन्वर्जन, सारी चेंजेस होंगे। ठीक, बची 7 बिट्स। तो अब इन 7 बिट्स में चेंजेस आएंगे। और एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, पहली और आखिरी बिट रिजर्व होती है। लास्ट वाली जो बिट रहती है वो सेल्फ कनेक्टिविटी और इंटर पोलैरिबिलिटी के लिए यूज़ की जाती है, लूप बैक कनेक्टिविटी टेस्टिंग के लिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई किसी नेटवर्क में है और आपको टेस्टिंग करनी है कि वो नेटवर्क प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है कि नहीं। कोई आपका सिग्नल ऐसा तो नहीं है कि आप भेज रहे हैं बस वो जा ही रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है उसका, तो उसके लिए हम लास्ट बिट रिजर्व करके रखते हैं। और ये जो पहली वाली बिट है हमारे पास, जिसमें सब 00 है, ये फर्स्ट बिट, इसको फर्स्ट एड्रेस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के तहत डिफ़ॉल्ट रूट पे रखते हैं। ठीक, तो ये पहला वाला तो डिफ़ॉल्ट हो गया और लास्ट वाले को हम लोगों ने रख लिया। ये देखिए, लास्ट वाले को हम लोगों ने रखा सेल्फ कनेक्टिविटी और इंटर प्रोसेस और लूप बैक कनेक्टिविटी के लिए। तो इसका जो आईपी एड्रेस रहेगा वो 127.0.0, ऐसा नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर 00, वो एक्स मीन्स कि आप समथिंग कुछ भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक छोटी सी नोट्स है, इसको भी देख लेते हैं। वेन एवर वी हैव ऑल ज़ीरोज़, ये देखिए यहाँ पे जैसे हमारे पास सारे ज़ीरोज़ हैं, एंड ऑल वंस, आइदर ऑल वंस इन नेटवर्क आईडी और द होस्ट आईडी ऑफ आईपी एड्रेसेस, these IP addresses are reserved for some special purpose, so we cannot assign these IP addresses to any host। जब भी आप ये देखिए, यहाँ पे सारे जितने भी हैं सब 0 हैं इन बिट्स में, और यहाँ पे जितने हैं ये सब 1 हैं। ठीक, तो इनको स्पेशल पर्पस के लिए, फ्यूचर पर्पस के लिए रखा गया है। फ्यूचर पर्पस मैंने बताया कि पहली वाली बिट को हम लोग डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के तहत उसको हम डिफ़ॉल्ट रूट पे रखते हैं, और लास्ट वाली जो बिट है, लास्ट वाला जो एड्रेस है हमारा, उसको हम रखते हैं सेल्फ कनेक्टिविटी और इंटर प्रोसेस और लूप बैक टेस्टिंग के लिए। और क्लास ए हमेशा 1 to 126, जब भी आप किसी भी एड्रेस में देखें 1 से 126 वहाँ पे अगर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कि वो क्लास ए में है। ठीक, अभी हम आ जाते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ मैं कि कैसे हम ये जो लास्ट बिट के बारे में मैं बता रहा था कि जिसमें ऑल वंस रहें, वो किस तरीके से हमारे लिए कारगर होगी। वो इंटर प्रोसेस कनेक्टिविटी के लिए, लूप बैक टेस्टिंग के लिए, कि हम कुछ नेटवर्क भेजें या कोई हम पैकेट भेजें तो कैसे हमें पता लगे कि वो पैकेट पहुंच चुका है, या हमारी कनेक्टिविटी जिसको हम भेज रहे हैं, जो हम सेंडर हैं जैसे, और जो रिसीवर है वहाँ तक पहुँच रही है कि नहीं। तो उसके लिए जैसे
कोई भी हमारा रैंडम सा सोर्स आईपी वो हमारा खुद का रहेगा, क्योंकि हम अपनी जो भी पैकेट्स हैं हम भेज रहे हैं। तो जो एनआईसी रहता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक, तो वो कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे डिफ़ॉल्ट आ जाता है, तो उसकी वजह से वहाँ प्रोसेस नहीं पहुँच रहा है। देखिए हमने यहाँ पे जैसे कोई ए है, ए सोर्स एड्रेस है और बी डेस्टिनेशन है, ठीक। ए से हमने बी पे कोई पर्टिकुलर पैकेट भेजा, तो यहाँ पे भेजने के बाद जैसे ही हम भेजते हैं तो सबसे पहला जो केस हो सकता है ये कि हमारा नेटवर्क इंटरफेस ही ख़राब हो जाए, ठीक। दूसरा केस ये बने कि हमारा जो बी है, मतलब जो डेस्टिनेशन है हमारा, वो एक्सेप्ट ही ना करे, वो कनेक्ट ही ना करे, ठीक। तीसरा ये है कि हमारा राउटर ख़राब हो जाए, या राउटर और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बीच में ही वो डेटा लॉस्ट हो जाए, ठीक। ऐसे ही बहुत सारे आपको केसेस बन सकते हैं कि आप क्लास ए मतलब पर्टिकुलर ए सोर्स एड्रेस से बी डेस्टिनेशन एड्रेस पे कुछ भेजें और वो सही से ना पहुंच पाए। इसीलिए हम यूज़ करते हैं ये इंटर प्रोसेस लूप बैक टेस्टिंग के लिए वो लास्ट वाला आईपी, और उसे ही हम लोग डेस्टिनेशन आईपी बनाते हैं और उसे छोड़ देते हैं, एक तरीके से रख देते हैं। और एक चीज़ और, जब भी हम किसी को हम अलॉट नहीं कर सकते, वो लास्ट वाला जो हमारे पास जिसमें सब वंस हैं, वी कैन नॉट यूज़ 127.x इज़ एन डेस्टिनेशन आईपी इन डेस्टिनेशन इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक। अब यहाँ पे ये सोर्स आईपी है और ये डेस्टिनेशन आईपी है। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि इस वाले को हम सोर्स लिख दें और इस वाले को हम डेस्टिनेशन लिख दें तो सोर्स आईपी हमारा ये बन जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये हो सकता है कि हम कोई भी रैंडम अपना सोर्स आईपी लें और डेस्टिनेशन आईपी हम इसे ले लें एक बार के लिए, क्योंकि हमें लूप बैक टेस्टिंग करनी होगी। यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते हैं, ठीक। इतना आपको समझ में आया ना? अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में मैं छोटी सी एक नोट्स लिखा हूँ, उसको आप देख लीजिए। ये 127 डॉट वो जो लास्ट वाला है जिसमें सब वंस हैं, उसको हम नहीं यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स आईपी एड्रेस। इसको हमेशा हम डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के तौर पर यूज़ करेंगे, ठीक। 127 जो लास्ट वाला हमारा एड्रेस है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जिसे हम अभी तक कह रहे हैं, आर प्रेजेंट फॉर सम स्पेशल पर्पज सो इट कांट बी असाइन टू एनी कंप्यूटर होस्ट। इसको हम डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के जगह तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको कहीं असाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक। अभी हम देखते हैं कि इसमें कुल कितनी बिट्स या कुल कितने नेटवर्क होते हैं क्लास ए में। क्लास ए में 2 की पावर 8 नेटवर्क होते हैं, जैसा कि एक बिट वहाँ पे पहले असाइन हो जाती है, इसका मतलब 2 की पावर 7 माइनस 2। 2 की पावर 7 अगर हम कैलकुलेट करें तो 128 आएगा। 128 में से 2 गया, हमेशा यहाँ पे 2 की पावर 7 माइनस 2 ही लिखेंगे, क्योंकि पहला वाला एड्रेस और लास्ट वाला एड्रेस हमें नहीं, पहला वाला जो एड्रेस है जिसको हम डिफ़ॉल्ट पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट रूट के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसे हम यूज़ नहीं करेंगे। और ये जो लास्ट वाला है, ये 127 डॉट जो भी रैंडम नंबर है, इसे हम किसी को असाइन नहीं कर सकते, इसीलिए हम दो नेटवर्क को अपने कैलकुलेशन से हटा देते हैं, इसीलिए 126 नेटवर्क कुल आते हैं, मीन्स टोटल। अभी हम बात करते हैं होस्ट नेटवर्क के बारे में। इसमें 2 की पावर 24 माइनस 2 होस्ट आएंगे, ये तकरीबन मिलियन में जाके काउंट होगा, ठीक। होस्ट आईडी कुछ इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। होस्ट आईडी 24 बिट की होगी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने ऑल ज़ीरोज़ हैं वहाँ पे सब ज़ीरो हो जाएंगे। ऑल वन अगर आप करके देखें तो यहाँ पे 25.25.25 करके हो जाएगा, ठीक। ये लास्ट वाला जितना होगा यहाँ पे, ये होगा हमारा होस्ट आईडी का, ये होगा हमारा नेटवर्क आईडी का, ठीक। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी क्लास ए के बारे में।